मैं रिक्वेस्ट करती हूँ पुलिस वालों से, सभी अपने भाइयों से, कि इन्होंने हमारे घर में हमला किया। हम सोए हुए थे, जवान बेटियां थी मेरी अंदर में। इन्होंने आके गेट खड़काए, गालियां दी, और इनके एक लड़के के हाथ में पेट्रोल की गैलन थी। इसने पेट्रोल हमारे मोटरसाइकिल पर आग लगाई और हमारी खिड़कियों पर भी पेट्रोल फेंका। ये हमें जिंदा जलाना चाहते थे, और मेरे पोते पर और मेरे बेटे पर इन्होंने थ्रेट दे रहे हैं। अभी तक इनके पास पिस्टलें थी, और ये हमने खुद इनकी पिस्टलें देखी, हम डर गए। हमने बोला मिलिटेंट आ गए, क्योंकि हम मिलिटेंट, हमने सुना था कि मिलिटेंट आते हैं पिस्टलें लेके। तो ये पूरी गैंग ऐसे हमारे ऊपर हमला कर दिया। और जैसे मैं गेट के पास पहुंची, मैंने एकदम गेट को कुंडी लगा के ऐसे जल्दी इधर नहीं, मेरे को धक्का लगाया, मेरे को मारा इधर, मेरा दांत तोड़ दिया, मेरे को मार कर धक्का पीछे भाग गई। मैं होगी बेहोश, मेरी चैनी भी इन्होंने उतार दी। तो मेरे को लगी हुई है काफ़ी मेरे शरीर को। तो फिर मैंने अपने बच्चों को उठाया, जल्दी आवाज़ आती, मेरी बेटियां आ गई सामने। तो ये जल्दी भागे, जैसे शोर हुआ तो ये यहाँ से भागने के लिए दौड़े पीछे। तो हमने पीछे से मैंने यही शोर किया, मिलिटेंट। हमें कुछ पता नहीं चल रहा था, क्योंकि इन्होंने कभी सुन रहे हैं, कभी कहीं उधर हमला कर रहे हैं, कभी उधर हाथ। तो इनको हमारी मदद की जाए, मेरे बच्चों को बचा, क्योंकि मेरे बच्चों को खतरा है, मेरे बच्चे के, मेरे पोते को खतरा है। ये थ्रेट दे रहे हैं। कितने लोग? ये 5-6 हमने खुद देखे थे। तो पीछे पता नहीं कितने थे इनके पास, और ये कहाँ भाग गए। हमें अपना आप समझ नहीं गया, क्योंकि मैं गिर गई थी, मेरे से मैं उधर ही गिर गई थी, मेरे को चोटें लग गई, मेरा दांत निकल गया, खून निकल रहा था मेरा। ये देखो मेरा खून, मैंने ऐसे ही मुंह पर ये रखा हुआ था, तो मेरे यहाँ अंदर भी लग गई है। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारी मदद की जाए और इनको अरेस्ट किया जाए, क्योंकि ये घरों में लोगों के ऐसे आग लगा रहे हैं, ये जा रहे हैं। तो ये क्या चाहते हैं, ये मार डालेंगे हमें। तो हमारी मदद की जाए, मेरे बच्चे को भी बचाओ, मेरे पोते को भी, मेरे घर को। क्या अपील करना चाहेंगे जम्मू कश्मीर पुलिस? मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे बच्चों को ये पीछे से भाग कर भी थ्रेट दे आ रहे हैं यहाँ हमें, तो हमारी मदद की जाए। रात को तकरीबन 11:30 बजे मेरे दरवाज़े को कोई आदमी नॉक करता है, और जब मैं इसके नज़दीक आकर देखता हूँ तो उसके हाथ में एक वेपन था, और उस वेपन जो उसका राइट हैंड जो था उसको प्लास्टर किया हुआ था। और जब मैं उसके नज़दीक अपने गेट के पास पहुंचा तो उसके बीच में मैंने एक एज्ड वेपन और एक पिस्टल थी उसके पास, वो दिखी। और इतनी देर में क्या हुआ कि मैं थोड़ा सा आगे गया ताकि मैं अपने दूसरे घर वालों को सुना सकूं। भाई साहब, मामला ये है कि रात को 11:30 बजे की बात है। तो तकरीबन सब लोग सोए हुए थे, और हम भी सोए हुए थे, मेरे बच्चे भी सोए हुए थे अपने अपने कमरे में। तो एक आदमी आता है, तो वो मुझे नॉक करता है मेरे गेट को। जब मैं उसकी आवाज़ सुनता हूँ, पहले मैंने खिड़की से बोला कौन कौन कौन, फिर मुझे मजबूरन निकलना पड़ा। मैं तो देखूँ तो कि ये है कौन। तो वो जो लड़का था, जब मैं उसके नज़दीक गया तो उसने क्या किया था कि प्लास्टर जो अपने बाजू के इर्द गिर्द लपेटा था। और जब मैं और थोड़ा सा उसको देखने लगा कि बंदा कौन है, क्योंकि रात का समय था, तो जब मैंने गौर से देखा तो उसके जो ये प्लास्टर था ना, उसके बीच में एक एज्ड वेपन था, और उसके हाथ में जो लेफ़्ट हैंड जो है उसका, उसमें एक पिस्टल थी। उसके हाथ में एक पिस्टल थी। मैंने फ़ौरन क्या किया कि अपने पुलिस पोस्ट मंडाल को फ्लाई को फ़ोन किया। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ हमारे चौकी ऑफिसर साहब का, उसने उसी समय जो है वो गाड़ी भेज दी पुलिस की, और उन्होंने सब कुछ मैंने उनको दिखाया। तो मैंने कहा ये मिलिटेंट आ गए हैं। मैंने शोर मचाया, मैंने घर वालों को जगाया। मीनवाइल ये जब मैंने शोर मचाया तो ये मेरी बीवी जो है वो सुन के आ गई। शोर मचा दिया, हमने शोर मचा दिया, तो मिलिटेंट, लेकिन गांव वाला हमारी आवाज़ नहीं उन्होंने सुनी, क्योंकि जन्माष्टमी का दिन था। तो
उसके बाद उसने पेट्रोल की कैनी थी इनके हाथ में। फिर उन्होंने क्या किया कि मैंने जब फ़ोन किया पुलिस को, तो उसी समय ये इनको खबर लगी कि ये, क्योंकि बाकी आदमी जो पीछे थे, मेरे गेट के सामने जो था वो था भरत। ये लड़का बड़ा बहुत ख़तरनाक लड़का है और ये डोगरा हाल में रहता है। इसके ख़िलाफ़ बहुत ही ये कंप्लेंट्स और पर्चे लगे हुए हैं। और वो जो दूसरा है वो मेरे सामने नहीं है, वो ये 3 जो आदमी थे, शुभम, शैम्पी गिल और चीकू, वाकई काविया है, पता नहीं क्या उसका नाम वो है, और उर्फ वल्द बबलू, ये कासिम नगर में रहता है। और ये शाम का वक्त जब होता है तो ये वो कासिम नगर से आ जाता है क्रिश्चियन कॉलोनी में और प्लानिंग करते हैं हमने क्या करना है क्या नहीं करना है। और इस सिलसिला में, और इधर जो डोगरा हाल का है वहाँ पर ये जो सरगी हैं बहुत, ये अपना ये शुभम और भरत, ये वहाँ के गैंगस्टर्स हैं। और ये जो 2 हैं ये तो पिछले ही दिनों में हमने देखा ये फेसबुक पे कि इस चीकू ने एक लड़का जो तकरीबन 17 साल का लड़का था, इसने उसको पहले इन्होंने कोशिश करी गाड़ी में डालने की, लेकिन उसने शोर मचा दिया। जब उन्होंने शोर मचाया तो फिर इसने जाते जाते उसके पेट में ऐसे कुछ मारा, उसकी अंतड़ियाँ बाहर आ गई। तो ये रात को यही चीज़ प्लानिंग करते हैं और द नेक्स्ट डे उसको अमल में लाते हैं। ये इसके ख़िलाफ़ अपने बहुत सी रेजिडेंसी चौकी में इनके ख़िलाफ़ शिकायतें लगी हुई हैं और उनका जो है वो पक्का डंगा पुलिस स्टेशन में और हाड़ी चौकी में भी लगी हुई हैं। अब क्या अपील करते हैं आप पुलिस तो यहाँ वाली पुलिस तो हमारा जब सुना तो वो बहुत जल्दी आ गई, क्विक एक्शन उन्होंने किया। इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमने इनके ख़िलाफ़ जो है वो डीएसपी सिटी को, अपने एसएचओ सिटी को कंप्लेंट्स दे दी हुई हैं, लेकिन ये जब वो निकलते हैं तो ये भाग जाते हैं और ये उनके हाथ नहीं आते। और इस शैम्पी गिल ने क्या किया था कि पुलिस वाले की टोपी उतार कर इसने पाँव के नीचे दबा दी थी। इतना ये ख़तरनाक हो गए हैं अब। और फिर जब ये वारदात हुई उसी समय मैंने एसडीपीओ गांधीनगर पुलिस कंट्रोल रूम और एसडीपीओ गांधीनगर पुलिस कंट्रोल रूम और एसडीपीओ गांधीनगर को मैंने फ़ोन करके बताया कि ऐसे ऐसे हो गया। फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं पुलिस मैंने बोल दिया है चौकी ऑफिसर को, वो इमीडिएटली आपके पास आ रहा है। उसके बाद जब मैं देख रहा था कि ये क्या कर रहे हैं, तो इन्होंने पहले मेरे मोटरसाइकिल को कैरोसिन ऑयल स्प्रिंकल किया और उसके बाद फिर ये मेरी खिड़की की तरफ आए हैं। वो और हाँ, जब पुलिस का नाम, वो लड़का भी वो मेरे साथ बात कर रहा था, वो ये मेरी खिड़की के ऊपर ना स्प्रिंकल कर रहा था। इन्होंने पेट्रोल फेंका हमारी खिड़की का ऊपर भी, हमें जिंदा जलाना चाहते थे। तो मेरी जवान बेटियां लेके अंदर सोए हुए थे हम। तो मेरी यही एसएसपी से गुजारिश है कि ये हमें इनसे पूरी जान का खतरा है, क्योंकि ये जम्मू से आकर, जब ये जम्मू से आकर हैं इनके पास, ये पूरी गैंग लेके जब जम्मू से आकर हम एक गांव में हमला कर रहे हैं तो ये कितने ख़तरनाक हो सकते हैं। ये हमें जलाने के लिए हमारे आग लगा के भाग गए। पहले भी हमने इनकी बहुत वारदात देखी हैं। अब हमें अपनी जान का पूरा खतरा है, क्योंकि ये चारों आदमी जो हैं इनके पास वेपन्स थे और हो सकता है जो पीछे हैं इसके उनके पास भी कुछ पिस्टल्स वगैरह हों। खतरा है मेरे। मैं यही कहूँगा कि ये जो गैंग है इनकी 4 लड़कों की, हो सकता है इनके साथ कोई और भी हो, 6-7 लड़कों की, ये इतने एग्रेसिव हो रहे हैं, इतने एग्रेसिव हो रहे हैं कि ये लोगों के घरों में घुसकर अलॉन्ग विद पिस्टल्स और वहाँ जाकर उनको थ्रेट देते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। और आज इन्होंने इतनी देर की है, कि कहाँ जम्मू से वो गाड़ी में है। इनके पास एक वाइट सुनने में आया है कि इनके पास एक वाइट कार भी है। अब नंबर शंबर नहीं हमें पता, लेकिन इनके पास एक कार है जिसमें वो घूमते हैं। तो हाँ, देखिए ये अब पुलिस वाले, जब इंसान पुलिस वाले के ऊपर हमला करना शुरू कर दे तो समझो ये सारी पीस और हार्मनी जो है वो ख़त्म हो जाएगी।
और ये इतने, मैं फिर कहता हूँ कि ये इतने एग्रेसिव हो चुके हैं, बिल्कुल पुलिस से इनको कोई डर नहीं है। और पुलिस ऑफिसर को की भी टोपी उतार कर ये पैरों के नीचे रख देते हैं कि हम देखो हमारी ताकत।